आज की हमारे काकनवाली मंडल की बृहद बैठक में सम्मानीय मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश सरकार के वन, पर्यावरण और अनुसूचित जाति मंत्री परम सम्मानीय नागर सिंह चौहान जी, जनजाति मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष, हम सबके लोकप्रिय पूर्व विधायक सम्मानीय कलसिंह बाबर जी, हम सबकी लोकसभा की उम्मीदवार आदरणीय अनीता नागर सिंह चौहान भाभी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की मंत्री आदरणीय संगीता भाभी, जिले के महामंत्री सम्मान्य गौरव खंडेलवाल जी, कृष्णपाल गंगाखेड़ी जी, हम सबके वरिष्ठ पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण नायक साहब, जनजाति मोर्चे के पूर्व के अध्यक्ष, हमारे समाज के वरिष्ठ चिंतक आदरणीय श्यामा साहेड़ जी, परिचय बैठक भी समझे, पहला दौरा भी समझे। साथियों, अब हम सबको मालूम है कि लोकसभा का क्षेत्र हमारा काफी बड़ा है और हमारे प्रत्याशी प्रत्येक बूथ पर या प्रत्येक पंचायत पर, प्रत्येक शक्ति केंद्र पर पहुंचे, इतना संभव नहीं हो सकता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज प्रत्याशी हमारे बीच में आए हैं और आज से ही हम यहाँ से संकल्पित होके जाएं कि प्रत्येक बूथ पर हम उम्मीदवार के रूप में पहुंचे। हम माननीय मोदी जी की योजनाओं के साथ प्रत्येक बूथ पर पहुंचकर हमारे जो लाभार्थी है, हितग्राही है, हम सबको मालूम है कि यहाँ पर हमारा झाबुआ जिला वाले भी बहुत सारे रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है और उस पर झंडा किसी और दल का लगा लेते हैं लोग, कहीं न कहीं उसमें हमारी थोड़ी बहुत कमजोरी समझता हूं मैं कि हम उस तक पहुंचा, उसको सही तरीके से समझा नहीं पाते, क्योंकि जब हम उसको समझाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा आवास के नाम से मकान का पैसा आता था और वो भी कई 10-15 हजार आता था, और वो भी एक गांव में 2 या 3 आते थे, और वो भी कौन लेता था? सरपंच और सचिव की जय जय करता, उसका झोला उठा के चलने वाले को मिलते थे, मालूम नहीं पड़ता था, वो भी सिर्फ पैसे निकाल कर वापर लेते थे। उस हितग्राही के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। किस्त निकालने जाओगे तो उसको बैंक लेके जाएंगे और वापस आएगा तो कहीं थोड़ी बहुत, कहीं 500 ग्राम की वो काली थैली उठा के आएगा, चकेला आएगा, जैसे वैसे घर पहुंचेगा। लेकिन हमको बताना पड़ेगा कि कांग्रेस में ये होता था, और आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे झाबुआ जिले में हमारे एक एक गांव में कई मकान बने, और मकान भी ऐसे बने कि पहली किस्त निकालो तो आप नींव खोद के बीम कॉलम खड़े करो, फिर ऐसे काम बढ़ते थे जब तक उसका काम पूरा नहीं होता, जब तक पूरा पैसा नहीं, मतलब हम जिस काम के लिए पैसा देते हैं वो काम हमारा होता है। ऐसी कई सरकार की हमारी योजनाएं हैं, उनको हमको बताना पड़ेगा, चाहे सड़क की बात हो, बिजली की बात हो, पीने के पानी की बात हो, उज्ज्वला गैस की बात हो, सब योजनाओं को बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। हमारे माननीय मंत्री जी और आदरणीय भाभी हमारे बीच में, हम आज ज्यादा उनको सुनना चाहेंगे, लेकिन मैं तो इतना ही आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारा झाबुआ जिला है और हमारा यहाँ का जो विधायक है, वो विधायक कुछ भी बोल गए, हम सबको मालूम है वो बोले कैसे बोले। वो कांतिलाल जी के इशारे पे बोलने में तो उनके बोल दिया, लेकिन उनकी एफआईआर हो गई। अब उनको समझ में आ रहा कि मैंने क्या बोला। भाई, लोकतंत्र में आप इस प्रकार के पद पर बैठे अगर आप उलूल जुलूल बयान दे दो, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। वीर सिंह भूरिया कितना जानते हैं? जितना कांतिलाल जी उनको कान में फूंक दे और कांतिलाल जी को वापस बोले तो कांतिलाल जी को सुनाई देता नहीं, तो वो हो करते रहते, और वीर सिंह जी उसको सही समझ कर बोल दिया। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि नागर सिंह जी चौहान लगातार चुनाव जीतते हुए आए हैं। क्या उन लोगों ने जो आरोप लगाए, ऐसे आरोप होते थे क्या चुनाव जीतते वो?
और आप सबको मालूम है कि हमारी सरकार की कितनी योजना है, तो कांतिलाल जी भूरिया जानते हैं कि किस प्रकार से चुनाव जीता जाता। आप सबको मालूम है, जब मैं चुनाव लड़ रहा था अभी विधानसभा का, तो मेरे ऊपर भी उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए थे। तो उनको क्या लगता है कि किसी के ऊपर भी ऐसे झूठे आरोप लगा दो, आरोप लगाने के बाद पब्लिक उनके साथ हो जाएगी, चुनाव जीत जाएंगे। और आप सबको मालूम है कि जब विधानसभा की काउंटिंग हुई थी, तो कांतिलाल भूरिया जी हमारे माननीय कल सिंह जी के साथ बाहर बात करके क्या कह रहे थे, यहाँ कैसे वोट गिराना, कैसे राज करना, झाबा की सत्ता चलाना हमको आता है, ऐसा बोल रहे थे ना। तो ये कांतिलाल जी भूरिया झूठ बोलकर राजनीति करने वाले हैं। इसलिए आप सबसे मेरा आग्रह है कि यहाँ के जो विधायक है, जो गलती से निर्वाचित हो गए, उस विधायक ने जो उल्टा सीधा बयान दिया है, यहाँ से हम नागर सिंह जी और अनिता भाभी को विश्वास दिलाए कि वो वीर सिंह भूरिया याद करे। ऐसे हम यहाँ से ऐतिहासिक बहुमत से हमारा काकनवानी मंडल जीता के भेजे। हम सब लोग एक एक बूथ पे पूरी ताकत के साथ अनिता नागर सिंह चौहान बन के हम प्रचार पे उतर जाए, इतना आप सबसे आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद।